हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 4 है आपका बैंकिंग और मौद्रिक नीति, उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ये जो चैप्टर है टोटल आपका कितने बोर्ड की 8 मार्क्स में, टोटल 8 मार्क्स का उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक भी कैसे है इसके अंदर इजी है। तो ये टॉपिक यदि आप सही से याद कर लिया तो आपके मार्क्स पूरे आने का चांसेस रहता है। इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास किया था, व्यापारी बैंक और व्यापारिक बैंक के कार्य का अभ्यास किया था। आज हम आरबीआई और आरबीआई के कार्य का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम व्यापारी बैंकों का अस्तित्व किस तरह से आया था। हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो व्यापारी बैंक है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी चलाई जाती है और प्राइवेट बैंकें भी होती है। लेकिन यहाँ पे 1991 की नीति जो है वो आपको पता है कौन सी नीति, उदारीकरण की जो नीति थी, ठीक है, वो नीति के अंदर अनुसंधान में जो पहले कैसा था, राष्ट्रीयकरण था, सरकार का ही हिस्सा था, उसमें वो निजी क्षेत्र के लिए भी कैसा कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। मतलब कि निजी कंपनियां या तो व्यक्ति या तो सहकारी मंडली है वो अपने द्वारा भी बैंक का कार्य कर सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, निजी क्षेत्र का प्रवेश होने के लिए परमिशन दिया गया, ठीक है। और ये व्यापारी बैंक में किस किस का, सरकार के द्वारा चलाई गई बैंकों का तो समावेश होता है, उसके उपरांत भी एक्स्ट्रा भी असंगठित मुद्रा बाजार, अर्थात कि जो साथ में नहीं है, संगठन में नहीं है, कैसे सेपरेट जो कार्य करते हैं, ऐसी संस्थाओं का भी समावेश व्यापारी बैंकों में होता है। जैसे कि पीढ़िया, आप पता है आपको कि बाजार में जैसे कि सोना चांदी गिरवी रख के क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो भी एक तरीके का उसी में समावेश होता है, ऐसी संस्था में समावेश होता है। सहकारी मंडली, कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका समावेश भी किसमें होता है, व्यापारी बैंक में होता है। उनका कार्य भी कैसा होता है, मुद्रा की लेन देन का होता है। अभी यहाँ पे शेड्यूल बैंक अर्थात क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो शेड्यूल बैंक अर्थात कि ऐसी संस्था जो व्यापारी बैंक के जैसा कार्य करती हो, कौन सा, प्रजा की बचत स्वीकार करना और जब चाहे तब उनको देना और ऋण प्रदान करना, जो भी ये कार्य करती है वो संस्था जिसने आरबीआई के एक्ट 1934 के अनुसार क्या किया, दूसरी अनुसूची में क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया हो, मतलब कि इसमें क्या किया है, नोंदणी करवाई है, अपना नाम लिखवाया है, तो उसे कहा जाएगा व्यापारी बैंक, ठीक है। यहाँ पे व्यापारी बैंक के आपको क्या दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं। शेड्यूल बैंक के, किसके, शेड्यूल बैंक के प्रकार है। शेड्यूल बैंक के प्रकार में दो प्रकार की बैंकों का समावेश होता है, एक है व्यापारी बैंक और दूसरी कौन सी है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन व्यापारी बैंक में किस किस का समावेश होता है, तो व्यापारी बैंक में 4 बैंकों का समावेश होता है। फर्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारी बैंक, ठीक है। फिर दूसरा, निजी क्षेत्र की व्यापारी बैंकों का समावेश होता है, ये किसकी है, सरकार के द्वारा, ठीक है। और फिर ये हर एक व्यक्ति के लिए ये निजी क्षेत्र की व्यापारी बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआई है। फिर उसी तरह से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, ठीक है, जो गांव में आपको हमेशा दिखाई देगी। हर एक गांव में कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए ऐसी बैंकों का स्थापना की गई है। फिर है भारत में विदेशी बैंक, भारत में है लेकिन बैंक कैसी है, अन्य देश की है, अन्य कंट्री की है, फॉरेन कंट्री की है, तो उसका समावेश भी व्यापारी बैंक में होता है। क्यों, क्योंकि उसने दूसरी अनुसूची में अपना नाम का क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसे कि फेडरल बैंक, वो कैसी बैंक है, विदेशी बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यापारी बैंक के प्रकार देख लिए, लेकिन ये व्यापारी बैंक जो है वो कैसा, उसकी संख्या का प्रमाण कैसा है, अधिक है, तो उसमें भी किसी एक की नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। फिर बाजार में जो मुद्रा निर्गमित की जाती है उसका नियमन भी करना पड़ता है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति पे कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी बैंक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उसके लिए किसी एक बैंक की आवश्यकता हुई, और वो कौन सी बैंक थी, मध्यस्थ बैंक से नाम से जानी जाती है। और हर एक देश में, हर एक कंट्री में मध्यस्थ बैंक होती है, उसको सर्वोच्च बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वो सबकी सारी बैंकों की क्या है, मेन है, इसलिए सर्वोच्च है, सर्व के ऊपरी, तो सर्वोच्च हुआ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सर्वोच्च बैंक का कार्य क्या है,
पहले तो व्यापारी बैंकों का कार्य का क्या करना, नियमन करना, संचालन करना, किस तरह से कार्य करना है वो बात तय करना, उसके लिए नीति नियम बनाना, ठीक है, और उसके लिए मूल्यांकन करना था कि किस तरह से कार्य कर रही है, किसको ऋण दे रही है, अपने रिलेटिव को तो नहीं दे रही है ना, सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रही है ना, इसके लिए क्या करना, अंकुश करना, मौद्रिक नीति के द्वारा अंकुश करना। तो फर्स्ट है बैंकों का क्या करना, नियमन करना। सेकंड टॉपिक क्या है, ग्राहकों के अधिकार की सुरक्षा रखना, लोगों के पैसे डूब न जाए, इसलिए क्या करना, व्यापारी बैंक को नियंत्रण में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यस्थ बैंक का कार्य क्या है, नॉर्मली ये कार्य होता है। अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन दी गई है R.P. केंट के द्वारा। ऐसी संस्था, ये क्या है, संस्था, उसका कार्य क्या है, जो देश या तो फिर प्रजा, ठीक है, प्रजा के सामान्य हित के लिए, क्या है, सामान्य हित के लिए अर्थतंत्र में लोगों का क्या करना, उनका हित सही से सुरक्षित रहे, इसके लिए अर्थतंत्र में मुद्रा का भंडार का क्या करना, विस्तरण करना। भंडार का विस्तरण करना था मुद्रा बढ़ानी और या कम करने की। जितनी मुद्रा बढ़ती है उतनी मुद्रास्फीति भी होती है, मतलब कि कीमत में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और संकुचन करने से क्या होता है, कीमत में कमी आती है। क्यों, क्योंकि ऋण का प्रमाण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई हो, ऐसी संस्था को क्या कहेंगे, हम मध्यस्थ बैंक कहेंगे। देखिए यहाँ पे मौद्रिक आवागमन अर्थात मुद्रा का आव और ये गमन, आना और जाना, उस पर नियंत्रण करना। मौद्रिक नीति बनाना, ब्याज कितना होना चाहिए, ऋण कितना दे सकती है, अनामत कितनी रखनी है, नकद रक्षित कोष कितनी रखनी है, ये सबका समावेश किसमें होता है, मौद्रिक नीति में। और इनके द्वारा क्या करना, देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये कार्य किसका है, मध्यस्थ बैंक का है। और भारत में जो मध्यस्थ बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1934, कौन सा, 1934 के एक्ट के अनुसार, ये धारा है, एक्ट है, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 से उसकी स्थापना हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1935 से उसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 18A में। कब पूछा गया था, 18A में, मतलब कि एमसीक्यू में पूछा गया था आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी तब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको क्या करती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। उसकी शुरुआत कितनी पूंजी से हुई थी, तो उसकी शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी से शुरुआत हुई थी, लेकिन क्षेत्र कौन सा था, निजी क्षेत्र था। कब था, 1935 में, और तब निजी क्षेत्र के द्वारा आरबीआई कार्य करती थी। लेकिन बाद में उसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, तो कब किया गया, 1949 में। कब किया गया, 1949 1 जनवरी को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार ने वो आरबीआई अपने हस्तक ले ली और सारा कार्य खुद वो करने लगी। सरकार नहीं, आरबीआई के द्वारा, पर मुक्त तरीके से आरबीआई अपना कार्य कर रही थी। उसे सर्वोच्च बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, आरबीआई को या मध्यस्थ बैंक को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च बैंक। अभी यहाँ पे आरबीआई के कार्य बताए गए हैं, उसमें 2 है, एक है मौद्रिक और दूसरा कौन सा है, गैर मौद्रिक कार्य, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मौद्रिक कार्य। यहाँ पे ये जो मौद्रिक कार्य है इसके अंदर कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, और ये पूछा गया था क्वेश्चन 2020 में, सीड एक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पहला कार्य है इसके अंदर चलन मुद्रा निर्गमित करना। क्या है चलन, मतलब कि पैसा, निर्गमित करना मतलब कि प्रकाशित करना। लेकिन यहाँ पे एक आरबीआई के द्वारा, वित्तीय मंत्रालय के द्वारा, और एक आरबीआई के द्वारा मुद्रा प्रकाशित होती है। वित्तीय मंत्रालय के द्वारा कॉइन मतलब कि सिक्के प्रकाशित होते हैं और सिक्के
और 1 रुपए की जो नोट होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सिक्के और 1 रुपए की नोट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा? वित्तीय मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2018 में, ए सेक्शन में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी कैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो नोट है 2 रुपए की है, फिर 5 रुपए की है, 100 रुपए की, 500 रुपए की, उससे अधिक मात्रा में, वो कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपए की नोट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? 1 रुपए की नोट और कॉइन किसके द्वारा? सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सरकार की बैंक के रूप में कार्य करना। आरबीआई किस तरह से सरकार को कार्य में मदद रूप बनती है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में, सी सेक्शन में 2 मार्क्स में पूछा गया था। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ कितना समझाना पड़ेगा उसके लिए। तो फर्स्ट है, मैंने टॉपिक बनाए हुए हैं एजेंट। वो सरकार के एजेंट के स्वरूप में क्या करती है? कार्य करती है। सरकार के द्वारा, जैसे कि हमने देखा कि वो चलन निर्गमित करती है वित्त मंत्रालय, तो वो क्या करती है? उसको छापने का काम करती है या तो उसको सिक्के बनाने का काम करती है। लेकिन जब वितरण करना है तो वो कार्य कौन करता है? आरबीआई करती है। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? विनिमय प्रकाशित किए जाते हैं। तो विनिमय को प्रकाशित करके निर्गमित लोगों के बीच में वितरण करने का कार्य भी सरकार की ओर से कौन करता है? आरबीआई करती है। और जब किसी कारण से कोई भी नीति तय करनी है तो नीति तय करने के समय पे भी वो सरकार को क्या देती है? सलाह देती है। क्यों? क्योंकि मौद्रिक जो बातें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन किसको होती है? आरबीआई को अच्छा नॉलेज होता है, तो वो सलाह देने का कार्य भी करती है। तीसरा पॉइंट है बैंकों की बैंक और अंतिम सहायक बैंक। बैंकों की बैंक की तरीके वो कार्य करती है। आरबीआई क्या करती है? नकद रक्षित कोष व्यापारी बैंक के तय करती है, उसके द्वारा वो क्या करती है? उनकी ऋण प्रदान करने की जो शक्ति होती है उस पे क्या करती है? कंट्रोल करती है। और बैंक का ब्याज दर भी वो तय करती है। फिर दूसरा है यहाँ पे अंतिम सहायक बैंक। यदि बैंक ऐसे नुकसान में जा रही है, उसके पास पैसा नहीं है, अनामत रिजर्व फंड नहीं है, तो वो समय में आरबीआई उसको क्या करती है? हेल्प करती है ऋण देके। तो जब लास्ट टाइम हो जाता है, मतलब कि ऐसा समय आ जाता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है व्यापारी बैंक के पास, तो वो समय में आरबीआई उसको क्या करती है? हेल्प करने के लिए आगे आती है। इसलिए उसको कहा जाता है अंतिम सहायक बैंक। और बैंकों की बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर क्या करती है? वो नियमन करती है। आगे साख नियमन का कार्य। साख नियमन का कार्य करने के लिए साख अर्थात क्या है, साख सर्जन क्या है, वो हम आगे के टॉपिक में क्लियर कर ही चुके थे, तो उसके लिए ज्यादा चर्चा न करते हुए साख नियमन का कार्य करते किस तरह से? मौद्रिक नीति के साधनों के द्वारा। बैंक दर है, रिवर्स रेपो रेट है, फिर नकद रक्षित कोष है, ये सब के द्वारा वो क्या करती है? व्यापारी बैंकों के साख नियमन का कार्य करती है और देश में अर्थतंत्र को कैसा करता है? स्थिरता प्रदान करता है। फिर आगे है विदेशी मुद्रा का देखरेख का कार्य। फॉरेन करेंसी जो होती है ज्यादा प्रमाण में अपने देश से चला जाए तो क्या होता है? अपने पास मुद्रा का प्रमाण कम हो जाता है, और उसी तरह से अधिक होता है तो फायदेकारक ही है, लेकिन कम हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। और इसके लिए विनिमय दर पे क्या करती है? वो कंट्रोल ध्यान में रखती है। यदि विनिमय दर कैसा हो गया? अपनी करेंसी के सामने डॉलर जो है बढ़ जाता है तो हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो समय में आरबीआई क्या करती है? अपने पास जो विदेशी करेंसी होती है ना उसको बेचती है और वो दर को क्या करती है? कम करने का प्रयत्न करती है, स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से वो विदेशी मुद्रा का क्या करती है? देखरेख करती है, और जो वो कार्य के साथ जो बैंक जुड़ी हुई है उस पर ध्यान रखती है। यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो कितना हुआ आपका? 2020 में डी सेक्शन में आया था। अभी देखते हैं आरबीआई के गैर मौद्रिक कार्य, मतलब कि जिस मुद्रा के साथ रिलेटेड नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? गैर मौद्रिक कार्य। फर्स्ट नियमन और देखरेख रखना, वो नियमन और देखरेख करती किसका? पूंजी बाजार, और दूसरा मुद्रा बाजार।
ठीक है, दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक पूंजी बाजार होता है, एक और मुद्रा बाजार होता है। आगे व्यापारी बैंक की शाखा, व्यापारी बैंक है, एक बैंक की स्थापना है, उसके बाद वो अपना शाखा का क्या करना, अच्छी चल रही है, प्रॉफिट में जा रही है, तो वो अपनी शाखा का विस्तारण करना चाहती है, तो उसका परमिशन देना और नियमन करना, फिर उसके कार्य का ध्यान रखना, किस तरह से वो कार्य करती है, उसका थोड़े थोड़े समय के अंतर क्या करना, मूल्यांकन करना, वो सारा कार्य किस में आएगा, नियमन और देखरेख के कार्य में आएगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन के कार्य, प्रोत्साहन देना, किसको, सामान्य लोग को, जनता को क्या करना, जागृत करना। बैंक में अकाउंट खोलने के लिए क्या करना, उनको प्रोत्साहन देना। बैंक के द्वारा जो फैसिलिटीज देती है उसका क्या करें, हर एक को क्या मिले, उसका लाभ मिले, इसके लिए। फर्स्ट, असंगठित मुद्रा बाजार, आपको पता ही है असंगठित मुद्रा बाजार को क्या करना, संगठित करना और उसके लिए विविध नीति नियम और कानून पारित करना। फिर चेक का भुगतान, करेंसी में जब, नकद में जब भुगतान किया जाए तो उसका जो बिलिंग होता है या तो मुद्रा का प्रमाण होता है वो सही तरीके से मालूम नहीं हो सकता है, लेकिन जब पेमेंट किस में हो, चेक में हो, तो ऐसे समय में करेंसी कितनी है अर्थतंत्र में, उसकी सही तरीके से जानकारी मिल सकती है। और इसके कारण क्या होता है, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो सही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो चेक के द्वारा भुगतान से क्या होगा, राष्ट्रीय आय की सही मात्रा या तो सही प्रमाण जान सकते हैं और मुद्रा का प्रमाण भी सही जान सकते हैं। फिर दूसरा है गांव में सहकारी बैंकों की स्थापना करना। तो सहकारी बैंक अर्थात आपको पता ही है कोऑपरेटिव बैंक, दूध सहकारी बैंक होती है, ऐसे अलग अलग अनाज की अलग अलग प्रकार की सहकारी कोऑपरेटिव बैंक होती है। वो कोऑपरेटिव बैंक को क्या करना, परमिशन देना, जिससे गांव का क्या हो, विकास हो। नेक्स्ट है समावेशित विकास के कार्य, विकास के लिए कार्य करना है, किसके लिए, विकास के लिए, प्रत्येक लोगों को लाभ मिले, इसलिए लोगों को क्या करना, जानकारी प्रदान करना, ठीक है, उनमें जागृति लाना और क्या करना, प्रचार करना। फिर आगे कृषि, छोटे उद्योग और स्वरोजगार को ऋण देके क्या करना, प्रोत्साहन देना। फिर लोगों को जागृति लाना। फिर आगे है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना में पहले कैसा था आपको पता ही है, 0 बैलेंस से शुरुआत होती है, लेकिन अभी 2000 मिनिमम है, लेकिन उसके अंदर 2 प्रकार के बीमा कैसा होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा लोगों को फाइनेंशियल भी हेल्प मिलती है सरकार के द्वारा। आगे ग्राहकों के हित की रक्षा करना, ग्राहकों का हित कैसा हो, सुरक्षित रहे, उनका पैसा कैसा रहे, सेफ रहे, इस तरह से कार्य करना। फिर बैंकिंग प्रवृत्ति में सुधार, वर्तमान समय में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग कहाँ पे, बैंक के द्वारा भी होता था। आपको जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आरबीआई की, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बैंक दर कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ठीक है, ये सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और जो भी आपको पता है कि आपको आपका बैलेंस जाना है तो भी ऑनलाइन जान सकते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन किसके साथ, वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कैसा हुआ, क्लियर हुआ। और यहाँ पे हमने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे 2018 में पूछा गया था वो भी, और यहाँ पे मैंने 1 रुपये वाला बताया कि कॉइन कब कौन प्रकाशित करता है, वित्तीय मंत्रालय प्रकाशित करता है। ये सेक्शन मौद्रिक कार्य कब पूछा गया, 2020 सेक्शन में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है सरकार की बैंक के रूप में, वो क्वेश्चन कब पूछा गया था, 19C सेक्शन में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कैसा हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो